भीलवाड़ा जिले में एसआईआर के कारण 45 साल से लापता बेटे को अपने परिवार से मिला दिया। जब बेटा वापस लौटा तो परिजनों ने उसे घोड़ी पर बैठाकर उसे घर लेकर आए, लेकिन ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। देखिए 45 साल बाद उदय रिटर्न्स। हादसे का शिकार 1200 किलोमीटर दूर। एसआईआर का कमाल, मिला परिवार को मुझे स्वर्ग मिल गया होता है, उससे क्या बोल सकता हूँ। इससे और मैं तो स्वर्ग तो दुनिया में मरने के बाद बोलता है, लेकिन ये जिंदगी मुझे स्वर्ग मिल गया। 45 साल बाद उदय रिटर्न्स। फिल्मी कहानी उदय की जुबानी। 1980 से ही मैं यहाँ से घर से छोड़ के निकला था गुजरात के लिए। वहाँ से अपने दोस्त की शादी मैं अटेंड करने गया था। वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने से मेरी याददाश्त चली गई थी, तो 1.5 साल के अंतराल तक मुझे याददाश्त कुछ नहीं था। उसके बाद में याददाश्त आई तो बहुत समय बीत चुका था। हीरो बचपन में घर छोड़कर भाग जाता है। हादसे में उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन कई साल बाद भी वो जैसे तैसे वापस आ जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की मूवीज में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा अब सच हो गया है। वो सरकार के चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के चलते, जिसके कारण 45 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिला, अपने परिवार से मिला, तो बूढ़ी हो चुकी मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। उसके माथे को चूम लिया। परिवार से मिलकर उदय भी भावुक हो गए। कहने लगे, मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। परिवार को मुझे स्वर्ग मिल गया होता है, उससे क्या बोल सकता हूँ। इससे और मैं तो स्वर्ग तो दुनिया में मरने के बाद बोलता है, लेकिन ये जिंदगी मुझे स्वर्ग मिल गया। जो मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया है। परिवार के बीच में बहुत इतनी खुशी है कि आप खुद ही देख रहे हो, मेरी बहन और डीजे विजय लेकर के फूल माला से मेरा स्वागत करे। उदय सिंह रावत के मिलने से गांव में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी की जा रही है। घर वाले घोड़े पर बिठाकर उदय को घर तक ले गए, जहां उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। दरअसल साल 1980 में भीलवाड़ा में करेड़ा थाना क्षेत्र के सुराज गांव में रहने वाले उदय सिंह रावत अपने घर से कमाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी नहीं लौटे। इस दौरान उनके परिवार वालों ने काफी तलाश की, पर वो नहीं मिला। लेकिन इसके 45 साल बाद जब उदय अपने गांव में एसआईआर के लिए स्कूल में अपनी पहचान के लिए टीसी लेने पहुंचा, तो शिक्षक भी उसको देखकर चौंक गए। गांव में जानकारी दी, जिसने भी सुना तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ, मगर जब स्कूल में जाकर देखा तो वह उदय सिंह रावत ही था। इधर उदय ने बताया कि जब वो घर छोड़कर गुजरात के लिए निकल गए थे, इस दौरान एक दोस्त की शादी में जाते समय दुर्घटना में मेरी याददाश्त चली गई। उसके काफी समय बाद याददाश्त आई, लेकिन कई साल बीत गए थे, इसलिए वो घर नहीं लौटे। लेकिन जब एसआईआर के लिए दस्तावेज मांगे गए तो वो अपने स्कूल वापस आए। 1980 से ही मैं यहाँ से घर से छोड़ के निकला था गुजरात के लिए। वहाँ से अपने दोस्त की शादी मैं अटेंड करने गया था। वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने से मेरी याददाश्त चली गई थी, तो 1.5 साल के अंतराल तक मुझे याददाश्त कुछ नहीं था। उसके बाद में याददाश्त आई तो बहुत समय बीत चुका था। अब गवर्नमेंट ने जो एसआईआर प्रक्रिया जो निकाली है, उसके चलते मुझे वहाँ पे हमको यानी नागरिकता के तहत यानी प्रूफ सर्टिफिकेट, जहाँ पढ़ाई की है वहाँ का सर्टिफिकेट लाने के लिए मेरे को बोला गया। तो उसके तहत मैं यहाँ अपने स्कूल में आया। स्कूल में हमारे गांव के आदमी कोई मिले नहीं, तो लेकिन वहाँ के गुरुजी ने मुझे अपने गांव के एक बच्चे के मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया कि आपका कोई परिवार का सदस्य ऐसा कोई गायब है क्या, नाम बताए। फिर हमको पूछा गाँव में कौन कौन है, तो सब नाम बताए। तो वो बच्चे ने सब बताया। हाँ, तो पूछ के फिर वो लोग बच्चे लोग आए मेरे को लेने के लिए। इस घटना ने दिखा दिया कि ऐसी सरकारी प्रक्रियाएं कभी कभी दस्तावेजों के चक्कर में पिछड़े हुए परिवारों को मिला सकती हैं। रिकॉर्ड मिलान और पहचान पुष्टि के जरिए 4 दशक पुराना बिछड़ा रिश्ता फिर से बन गया है। उदय सिंह के घर लौटाने से रावत समाज और परिवार में खुशी के साथ साथ सालों की छिपी हुई भावनाएं भी छलक रही हैं। ऐसा योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं आज इनका बेटा, इनका भाई इनको वापस मिला है। जश्न का माहौल है, पूरा गांव जश्न मना रहा है। जो उम्मीद टूट चुकी थी वो उम्मीद बंध गई और बेटा वापस घर पर आ गया। भावनाएं यहाँ पर बह रही है और खुशी का माहौल भी है। आंखों में आंसू है, दिल को तसल्ली है कि अब जो इंतजार था, एक माँ का इंतजार, एक भाई का इंतजार
खत्म हुआ, एक परिवार का इंतजार खत्म हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो वही अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र स्थित खाजपुरा गांव में 11,000 लाइन टूटने से हड़कंप मच गया। गांव के कई घरों की छत से जा रही लाइन अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हादसे के दौरान कई ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई इस करंट लाइन की चपेट में नहीं आया। जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि इसमें टाटा पावर की बड़ी लापरवाही है। टाटा पावर को 2021 से ग्रामीणों ने लाइन हटाने की मांग की थी, लेकिन टाटा पावर ने ग्रामीण समस्या का समाधान नहीं किया और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अगर टाटा पावर लाइन तार नहीं हटाए तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रशासन पर भी ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह फोन आया कि भाई के 11,000 केवी लाइन टूट के तार गिर गया। 3:30 बजे लगभग 50-60 घरों की ये जो बस्ती है जिसके ऊपर से ये 11,000 की लाइन जा रही है, पिछले 5-6 सालों से हर साल 4 से 5 बार शिकायत देने के बाद में भी टाटा पावर होगी, एमडी ऑफिस हो गया, एमएलए साहब, मंत्री साहब के से भी हमने निवेदन किया था, लेकिन इसका अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार से समाधान नहीं हुआ। आज सुबह जब ये हादसा हुआ, ये तो शुक्र है भगवान का कि कोई जनहानि हुई नहीं। अगर जनहानि हो जाती तो बड़ी संख्या में मतलब पशु पक्षी और इंसान सब मतलब बड़ा नुकसान होता है इसके लिए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के पापड़ा गांव में फसलों की रखवाली कर रहे चौकीदार के साथ मारपीट कर उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी रामपाल मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने रात के समय फसलों की रखवाली के लिए चौकीदार नियुक्त कर रखे हैं। रात करीब 12 बजे जब वो झरड़िया की ठाणी स्कूल के पास खेतों के नजदीक ड्यूटी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान बिना नंबर वाली काली स्कॉर्पियो में सवार होकर 3 लोग आए और मारपीट की। जेब से करीब 5,000 रुपए भी निकाल कर ले गए। इसके अलावा उसकी गाड़ी और बाइक में रखा सामान भी उठा कर ले गए हैं। तो अब ये पूरा मामला जो है वो झुंझुनू से सामने आ रहा है। फसलों की रखवाली कर रहे चौकीदार के साथ मारपीट की गई है। रात की घटना है तो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो वहां पर जो भी अपराधी थे वो नहीं थे, गाड़ियां में तोड़फोड़ रखी थी, उस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। उसमें जो भी नामजद आरोपी हैं या अन्य आरोपी है, अनुसंधान के बाद में जो अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है।